हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इससे पहले हमने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियली कैसे यूज़ करते हैं, व्यावसायिक तौर पे, तिजारती तौर पे इन कीड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज़ करते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आए हैं। ये क्लास 8 की बुक आपने देख ही लिया, इससे पहले मैंने लिखा था इसके ऊपर। तो देखिए, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम दवाइयों में किस तरह से कैसे यूज़ करते हैं, ये हम बताएंगे आज। ठीक, पढ़ते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। इसमें ये कहते हैं कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं या कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन वगैरह देते हैं। इंजेक्शन में नाम भी ले लिया है, पेनिसिलिन। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहते हैं कि इन सभी दवाइयों का जो सोर्स है, यानी दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं कहाँ से बनती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इनका इस्तेमाल करके बनती हैं। ठीक है, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ये इस तरह से काम करता है, जैसे आपने एक कहावत सुनी है कि लोहा लोहे को काटता है। तो यहाँ पे क्या है कि कीड़ा कीड़े को काट रहा है। ठीक है, ये सब कीड़े ही होते हैं, बीमारियों के कीड़े, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब कीड़े ही होते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि उन कीड़ों को रोकने के लिए क्या करते हैं, पहले से कीड़ों को लेकर उनसे दवाई बन जाती है, फिर वो कीड़े उन कीड़ों से लड़ते हैं। यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करते हैं, पहले से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके जो हमारे अंदर है पहले से, है ना, जो हमारे दोस्त हैं या जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका इस्तेमाल करके हम मेडिसिन बनाते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उन बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं, उनको मारते हैं, किल करते हैं। ठीक है, किल करते हैं या स्टॉप ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, या इनको रोकते हैं बीमारियां करने वाले कीड़ों को। ठीक है, सच मेडिसिन, सच बोलते हैं, सच का मतलब होता है इस तरह या ऐसे। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और ऐसी दवाइयों को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दीज डेज, यानी इन दिनों, ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ये कहते हैं कि इन दिनों हम जो एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं वो आजकल बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए और फंगी का इस्तेमाल करके भी हम जो है एंटीबायोटिक बना रहे हैं या बनाया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये एक दवाई का नाम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स, है ना। तो इन्होंने कुछ दवाइयों के नाम लिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है या एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ दवाइयों के नाम हैं, है ना, एंटीबायोटिक के तौर पर ली जाती हैं, इनको लिया जाता है इनको। ठीक है, विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कि फंगी या बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। ठीक है, फंगी बैक्टीरिया क्या है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो 4 कैटेगरी बताई थी इससे पहले, हो सकता है आपने वीडियो नहीं देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो उसको देखिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा, है ना। इसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है मैंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ मिलेंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं ना, इनसे बनाई जाती हैं दवाइयों की, जो मैंने अभी नाम लिए। अब देखते हैं आगे। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। तो ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना, और वो इस तरह से की जाती है कि जो ख़ास तौर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ग्रो करते हैं, धीरे धीरे पनप रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उनका यूज़ करके अलग अलग तरीक़ों की बीमारियाँ जो होती हैं उनको ख़त्म करने का इनसे दवाई बनती है, उनको उन दवाई बीमारियों से लड़ने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का से बनी हुई दवाइयों से, है ना। बहरहाल समझ रहे हैं आप। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो है मिक्स किया जाता है कुछ लाइवस्टॉक के साथ, यानी पोल्ट्री वगैरह और लाइव स्टॉक के साथ, ये चेक करने के लिए कि माइक्रोबायल इन्फेक्शन जो है, यानी इनसे होने वाली बीमारियां जो हैं एनिमल्स में है या नहीं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज, और इन एंटीबायोटिक का यूज़ जो है हम कुछ प्लांट में जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो गाइस ये है। इससे पहले हमें ये देख लेते हैं ये वाला बॉक्स। तो इस बॉक्स में हम क्या देखते हैं गाइस। इन 1929 यानी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया।
तो वो उन बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे जो जिनकी वजह से डिजीज़ या बीमारियां होती हैं, है ना। इस कल्चर पे काम कर रहे थे वो। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ द लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। तो उन्होंने क्या देखा, अपने एक जो लेबोरेटरी जो भी था, कल्चर था, है ना, उन्होंने देखा कि एक प्लेट में क्या देखा कि कुछ स्पोर्स यानी उठे हुए कुछ उठा होता है ना स्पोर्स, वो देखा उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने ग्रीन मोल्ड देखा, यानी एक ढांचा देखा, एक सांचा देखा, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने ये देखा कि ये मोल्ड जो है, ये सांचा जो है, क्या करता है, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। इनफैक्ट असल में इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। और उन्होंने ये भी देखा कि ये मोल्ड जो है, यानी ये सांचा जो है, उनको रोकता भी है, ग्रोथ को भी रोकता है और उनको मारता भी है ना, यानी उनको ख़त्म करता है। किल्ड लिखा ना, किल्ड। फ्रॉम दिस, इससे यानी इस प्रैक्टिकल से, द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और इस तरह से क्या है, एक इस सांचे से क्या मिला हमें, एक पेनिसिलिन मिला, पेनिसिलिन दवाई मिली, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। उसके बाद ये देखते हैं, है ना, तो इस बॉक्स में देखिए क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा हमें अपने आप से, अपनी तरफ से दवाई नहीं लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और ये कहते हैं कि डॉक्टर ने जितने दिन की दवाई खाने को कहा है, 3 दिन, 6 दिन, 6 महीने, जो भी है, अलग अलग टाइम, बीमारियों का अलग अलग दवाइयों का टाइम होता है ना, तो उस कोर्स को भी पूरा करना चाहिए, है ना। और इन रॉन्ग डोजेज, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, है ना, और इन रॉन्ग डोजेज, ये कहते हैं कि अगर आप गलत तरीके से दवाई खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं या बिना ज़रूरत के भी खाते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है। इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। ये कहते हैं कि अगर आप दवाइयाँ बिला ज़रूरत लेंगे तो क्या होगा कि जब आपको इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तब आप इनको खाएंगे तो ये आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, आपको बीमारी से दूर नहीं कर पाएंगी, है ना। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। ये कहते हैं कि बिना बात के हम जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो होता क्या है कि हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारी दोस्त हैं, है ना, तो वो भी मर जाते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, हमारी सेहत के लिए ठीक बात नहीं है ये एंटीबायोटिक्स, है ना, कॉमा है, हाउएवर, जबकि आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो कोल्ड और फ्लू के लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं, इनमें काम नहीं करते हैं, एज दीज आर कॉज बाय वायरसेस। क्योंकि एंटीबायोटिक उन पे काम करता है जो बैक्टीरिया फैलते हैं, लेकिन जो वायरस वाली बीमारियां हैं उन पर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है गाइज। सो गाइस, आज कहानी इतनी रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे वैक्सीन। जैसे कि आपने सुना, वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, कोविड-19 कोविड, ओमिक्रॉन, पता नहीं क्या क्या आया था। बहरहाल आज इतना ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।